दिखने में बहुत खूबसूरत और इंतहाई क्रिस्पी मज़ेदार लच्छा कचौरी बनाने की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। इंतहाई आसान तरीके के साथ बजट में रहते हुए सिर्फ आधा किलो मैदे से हम 16 कचौरियाँ बना के रेडी करेंगे, जो कि दिखने में इंतहाई शानदार लग रही थीं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा था और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो व्यूअर्स, अपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है बगैर स्किप किए, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना होने पाए। तो ऐसी ही खूबसूरत मज़ेदार क्रिस्पी किस्म की लच्छा कचौरियाँ आप भी बना के घर पे तैयार कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा, जो कि आधा किलो मैदा है, और इसके अंदर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं घी के डाल दूँगी। अच्छी तरह से हाथ के साथ इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे आपने इस मैदे को चेक करना है कि इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। तो वो किस तरह से चेक करेंगे, ये देखिए। पहले आपने इस तरह से मसल के इस मैदे को घी के साथ और नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे और इसकी मुट्ठी अच्छे से बनेगी, उतनी ही क्रिस्पी हमारी खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। तो ये था पहला स्टेप, जिसे आपने ज़रा गौर से करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मैदे को मसल लिया था घी के साथ, और अब इसकी मुट्ठी बना के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैदा लेंगे, मुट्ठी में अच्छे से दबा के जब खोलेंगे तो ये देखिए सारा मैदा जो था ना पाउडर की तरह नीचे गिर गया है, यानी बुरबरा सा नहीं हुआ जैसे इसे होना चाहिए था। तो इसलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने 1 टेबल स्पून घी और डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इस घी को भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। तो भी बस मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कई दफ़ा घी ज़्यादा ऐड होता है, कई दफ़ा कम ऐड होता है। यही रेसिपी जब मैंने लास्ट ईयर बनाई थी तो 4 टेबल स्पून घी से ही मैदा ठीक हो गया था, लेकिन आज मुझे 5 टेबल स्पून डालना पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने मसलने के बाद दोबारा मुट्ठी में लेके मैदे को जब इस तरह से खोला है तो ये देखिए ये बिल्कुल डलियाँ सी बन गई हैं। इनके हाथ को भी फील हो रही हैं, दिखने में भी आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भुरभुरी सी डलियाँ सी बन गई हैं। इसका मतलब है हमारे मैदे में जितना घी जाना चाहिए था परफेक्टली जा चुका है। अब हमारी बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर मुट्ठी बना के चेक कर लिया है। तो ये था पहला स्टेप, जो कि आपने अच्छी तरह से इस तरह से चेक करके अगर करेंगे ना तो आपका एंड रिज़ल्ट बेहद शानदार आएगा। अब नॉर्मल मैंने टैप वाटर लिया है, यानी नलके का पानी, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस मैदे को गूंद लेना है, बिल्कुल आटे के स्टाइल में, जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, सेम वही स्टाइल रखेंगे हम गूंदने का। बस आपने यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा सा डो को हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो आटा होता है उससे बस थोड़ा सा इसे हार्ड रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने आटे को नहीं रखना। तो बेहद ज़बरदस्त किस्म की कचौरियाँ बन के रेडी होंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए, थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह से आटे को रेडी कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे आटा हमारा रेडी है, इसे मैंने गूंद लिया था। 5 मिनट तक आपने आटे को गूंद लेना है, उसके बाद आपने इसको कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देना है 20 मिनट तक। अब हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का बारीक चॉप किया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर आधा किलो चिकन का बारीक कीमा ऐड कर देंगे। कलर चेंज होने तक इस कीमे को हम फ्राई करेंगे इस ऑयल के साथ। तो यहाँ इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट सा हो जाएगा, और इसने कीमे ने साथ ही पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अपने ही पानी में ये चिकन गल जाएगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीफ या मटन के कीमे से ये कचौरियाँ तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 से 2 कप पानी ऐड करके पहले कीमे को गला लीजिएगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम इसी तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था ऑयल के साथ। तो इसका कलर देखिए बिल्कुल वाइट सा हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसने पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब देख रहे हैं जब इस तरह से भून के आप कीमे को ऐड करेंगे कचौरियों में तो इसमें बिल्कुल भी गोश्त की जो ख़ास स्मेल होती है वो नहीं आएगी और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होंगी। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिए हैं, सामने आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। आप हस्बे ज़ायका नमक मिर्च वगैरह जो है अपने ही लिहाज से अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी ऐड की है, ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ना बहुत ही कम। यहाँ पे अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स करते हुए बस अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाना है, यहाँ तक कि चिकन का सारा पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी इसी पानी में गल जाएगा। तो मसाले भी अच्छी तरह से इस चिकन के अंदर जो हैं रच बस जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी हद तक चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून बारीक चॉप करके मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस हरी मिर्च को, और यहाँ पे चिकन का पानी ड्राई होने तक आपने चिकन को पका लेना है मुसलसल चम्मच को चलाते हुए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन का पानी जो है मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। स्टफ़िंग हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म की बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर
2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्याज को एज ए सैलड ऐड कर रहे हैं, इनको पकाना नहीं है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक मैंने प्याज को मिक्स करते हुए पका लिया है। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इस स्टफ़िंग को कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, स्टफ़िंग को आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले ठंडा करना है, उसके बाद ही कचौरियों में ऐड करना है। गरम गरम स्टफ़िंग को कभी भी आपने कचौरियों में ऐड नहीं करना। दूसरी तरफ हमारा आटा देखें, इसे 20 से 25 मिनट हो गए थे मुझे रेस्ट दिए हुए। अब इसको हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और उसके बाद इसके फिर 4 हिस्से कर लेंगे। यानी टोटल इसके हम 8 पेड़े बनाएंगे और हर पेड़े में से 2 कचौरियाँ रेडी होंगी। तो टोटल हमारी 16 कचौरियाँ रेडी होंगी 3 कप मैदे से, यानी आधा किलो मैदे से। अच्छा, यहाँ पे मैंने 8 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद इसके 8 पेड़े बना लिए थे, बिल्कुल नॉर्मल रोटी के स्टाइल में जैसे पेड़ा बनाते हैं। अब इन पेड़ों में से एक पेड़े को लेंगे, बाकियों को कवर कर देंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा डालकर इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसे बेल लेंगे। बिल्कुल पतली, जैसे समोसा पट्टी होती है ना, सेम इसी तरह पट्टी की तरह पतला आपने इसको बेल लेना है। अच्छा, इसे रोटी को आपने पतला बेलना है, फिर ही आपकी कचौरी जो है ना, उसकी लेयर्स जो हैं खस्ता बन के तैयार होंगी। मोटा नहीं रखना। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ कि मेरा हाथ नज़र आ रहा है, इतनी पतली मैंने ये रोटी बेल ली है। अब थोड़ी सी मैंने हाथ के साथ ना इसको इस तरह से शेप दी है, चौरस सी, यानी रेक्टेंगुलर शेप। थोड़ा सा मैंने घी जो है पिघला हुआ इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छी तरह से इस पूरे घी को ना इस पूरी रोटी के ऊपर फैला लूँगी और अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है उसे इस तरह से छिड़क दूँगी। अच्छा, ये मैदा आपने ज़रूर से छिड़कना है। मैदा छिड़कने से क्या होगा, हमारी जो खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होंगी, इसकी जो लेयर्स हैं ना वो बिल्कुल खुल जाएंगी और एक एक लेयर इसकी प्रोमिनेंट होगी। अब एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे, इसके सामने ही दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह सेंटर में फ़ोल्ड कर देंगे। हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर दोबारा से घी लगा के प्लेन कर देंगे। अच्छी से घी लगाने के बाद अब फिर से इसके ऊपर खुश्क मैदा जो है छिड़क देंगे और इसे फिर से इसी तरह से प्रेस करके हल्का हल्का फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पट्टी सी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे, फिर खुश्क मैदा छिड़केंगे और अब इस पट्टी को आपने एक साइड से रोल करना है। तो बिल्कुल टाइटली रोल करना है, लूज़ नहीं करना आपने। अगर आप टाइटली रोल करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स इसकी प्रोमिनेंट होंगी, बड़ी अच्छी हमारी कचौरियाँ रेडी होंगी। अच्छा जी, अब आ जाता है इसको काटने का। तो ये देखिए, सेंटर में आपने इसे इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर आ गई हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह से 2 कचौरियों के पेड़े हमारे रेडी हैं और लेयर्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम कचौरी बनाकर रेडी करेंगे तो इसकी लेयर्स भी आएंगी। तो इस तरीके से सारे पेड़े बेल के आपने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, 8 पेड़ों से मैंने 16 कचौरियों के पेड़े रेडी किए हैं। अब आ जाती है बारी इसके अंदर स्टफ़िंग को भरने की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके आपने जो इसकी लेयर वाली साइड है, यानी जो साइड इसके सेंटर से आपने छुरी से कट की थी, उसे आप रखेंगे नीचे की तरफ और एक साइड है इसकी मोटे वाली जो कि बाहर वाली साइड थी, उसे आपने रखना है ऊपर की तरफ और इसे हल्का सा आपने फ्लैट करना है हाथ के साथ। उसके बाद इसे बिल्कुल हल्का सा बेल लेना है, छोटी सी एक रोटी या छोटी सी टिक्की की तरह। तो छोटी सी मैंने रोटी बेल ली है हल्के से हाथों से बेलन चलाते हुए और इसकी जो ज़्यादा लच्छे वाली साइड थी जिसे हमने छुरी से कट किया था, उसको हमने कटोरी में नीचे की तरफ रखना है। एक कटोरी मैंने ली है, उसके अंदर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। कोई भी स्टील की प्याली या कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर की तरफ रखेंगे हम उस साइड को जो कि बाहर की तरफ थी, जिसे छुरी ने टच नहीं किया था काटते हुए। इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर आपने स्टफ़िंग डाल देनी है और हल्का सा पानी मैंने इसके किनारे पे चारों तरफ लगा लिया था। इसे इस तरह से प्लेटें डालते हुए आपने फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस करके सेंटर से जोड़ देना है कि इसकी जो स्टफ़िंग है वो अंदर सिक्योर हो जाए, बाहर ना निकलने पाए फ्राई करते हुए। और इसे इस तरह से पलटा के आप हाथ पे निकालेंगे तो ज़बरदस्त किस्म की एक कचौरी आपकी बन के तैयार है। और ये जितने लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके इतने ही फ्राई होने के बाद आपको नज़र आएंगे। तो आपने लच्छे वाली जो साइड है ना वो नीचे की तरफ रखनी है, इस बात का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल करना है। चलिए जी, यहाँ पे सारी कचौरियाँ तैयार थी, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करते हुए छोटी छोटी सी कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपने लाजमन फॉलो करना है। और यहाँ पे देखिए, एक इसकी ये जोड़ वाली साइड है और दूसरी ये लेयर्स वाली साइड है। तो आपने जोड़ वाली साइड को नीचे की तरफ रखना है, लेयर्स वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और कढ़ाई में इनको ऐड करते जाना है। लो मीडियम गरम ऑयल के अंदर ही आपने इनको फ्राई करना है। तेज़ गरम ऑयल में जब आप इनको डालेंगे तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी, लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे जब आप इनको फ्राई करेंगे तो कम से कम इन्हें 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं फ्राई होते हुए। तो आपने लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इन्हें पहले एक साइड से पकने देना है और फिर इसके बाद
10 मिनट के बाद आपने इनको दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पे ही पका लेना है, यहाँ तक कि इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए जी, तकरीबन मुझे 20 मिनट लग गए थे इन कचौरियों को फ्राई करते हुए लो फ्लेम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। बेहतरीन हमारी लच्छा कचौरी बनके तैयार हुई है, कितनी खूबसूरत दिख रही है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसके ये लच्छे देखिए कितने ज़बरदस्त खुल चुके हैं और बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये कचौरी थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।